शिवानी एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी। उम्र लगभग 26 साल, पर चेहरा मासूमियत और दर्द से भरा हुआ। वह एक स्कूल में शिक्षिका थी, पर उसका असली सपना था किसी के दिल की रानी बनना, किसी की मोहब्बत में खो जाना। हर रोज की तरह वह अपने घर से निकलती, बस पकड़ती, स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और फिर घर लौट आती। लेकिन एक दिन सब बदल गया जब स्कूल में नया स्पोर्ट्स टीचर आया। नाम था कर्ण मेहरा। ऊंचा कद, चौड़ा सीना, तीखी नजरें और वो मुस्कान जो शिवानी के सीने में हलचल पैदा कर गई। शिवानी और कर्ण की पहली मुलाकात बस एक गुड मॉर्निंग से हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा था उस एक लम्हे में जो रुकता नहीं था। कर्ण की नजरों में शरारत और कुछ छिपा हुआ दर्द था, और शिवानी की आंखों में छुपी तड़प कर्ण को आकर्षित कर रही थी। स्कूल के बाद वो दोनों अक्सर लाइब्रेरी में साथ मिलते। किताबों के बहाने बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। एक दिन जब शिवानी ने पूछा, तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? कर्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो न होकर भी हमेशा रहते हैं। शिवानी उस रहस्य में खो गई। एक शनिवार स्कूल का पिकनिक था। सब बच्चे व्यस्त थे और शिक्षक भी आराम कर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कर्ण और शिवानी अकेले बैठे थे। धीरे धीरे बातें गहराती गईं और कर्ण ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। एक बिजली सी दौड़ गई शिवानी के शरीर में। उसकी आंखें बंद हो गईं और होंठ थरथरा उठे। तुम कुछ कहोगी नहीं? कर्ण ने पूछा। शिवानी बस मुस्कुरा दी और बोली, कुछ बातें शब्दों से नहीं, एहसास से होती हैं। फिर उसका सिर कर्ण के कंधे पर झुक गया। कर्ण ने हल्के से उसके बालों को छुआ। वो पल बेहद कोमल, बेहद गर्म, बेहद निजी था। रिश्ता गहरा होने लगा था, पर कर्ण के मन में कोई राज था। एक रात शिवानी ने उसे फोन किया, लेकिन कर्ण ने कॉल नहीं उठाया। अगले दिन वह स्कूल नहीं आया। फिर 2 दिन तक गायब रहा। शिवानी बेचैन हो गई। तीसरे दिन शाम को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कर्ण खड़ा था, नशे में चूर। मैं अच्छा नहीं हूं शिवानी, मुझसे प्यार मत करो, वो बुदबुदाया। क्यों? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? शिवानी ने जोर दिया। कर्ण ने जवाब दिया, 1 साल पहले मेरी मंगेतर की मर्डर हुई थी। पुलिस ने कहा आत्महत्या थी, पर मैं जानता हूं वो मर्डर था, और मैं आज तक उसे ढूंढ रहा हूं। शिवानी कर्ण को अंदर ले आई, उसके जख्मों पर दवा लगाई और धीरे से उसका सिर गोद में रख दिया। अब तुम अकेले नहीं हो, शिवानी ने कहा। कर्ण ने उसकी ओर देखा और पहली बार आंखों में आंसू थे। वो रात उनकी सबसे भावनात्मक रात थी। उस रात दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। जब शिवानी ने कर्ण के होंठों को छुआ, तो उसके अंदर की तड़प जैसे मुक्त हो गई। उनके होंठों के बीच की गर्मी, सांसों की गूंज और तन की भाषा, सबने एक नई कहानी लिखी। कुछ दिन बाद कर्ण को एक पुरानी सीडी मिली, जिसमें उसकी मंगेतर और एक अन्य शिक्षक की बातचीत रिकॉर्ड थी। उसमें साफ दिख रहा था कि वो स्कूल का प्रिंसिपल शेखर नारंग था, जो उस लड़की के पीछे पड़ा था। कर्ण और शिवानी ने मिलकर उस क्लिप को पुलिस तक पहुंचाया, लेकिन पुलिस ने सबूत को अपर्याप्त कहकर फाइल बंद कर दी। अब कर्ण और शिवानी को खुद ही सबूत जुटाने थे। ये खेल अब और खतरनाक हो चुका था। एक रात शिवानी अपने कमरे में थी कि खिड़की से की परछाई नजर आई। वो डर गई। कर्ण ने उसी समय फोन किया और कहा, घर का दरवाजा बंद कर लो, मुझे शक है वो तुम्हारे पीछे है। लेकिन देर हो चुकी थी। शेखर उसके कमरे में घुस आया। उसने शिवानी को धमकाया, कर्ण को छोड़ दो, वरना तुम भी उसी की तरह मारी जाओगी। अगले दिन कर्ण को एक चिट्ठी मिली। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लो कि मेरी जान तुम्हारे प्यार में गई, न कि डर में। शिवानी। कर्ण भागता हुआ शिवानी के घर पहुंचा। दरवाजा टूटा हुआ था, कमरा अस्त व्यस्त। शिवानी गायब थी। कर्ण ने पुलिस में शिकायत की, मगर फिर वही टाल मटोल। फिर एक रात शिवानी ने खुद कर्ण को कॉल किया। आवाज डरी हुई थी, मैं जिंदा हूं, लेकिन मुझे एक गेस्ट हाउस में बंद किया गया है। वो मुझे मारने वाला है। कर्ण अपने दोस्तों की मदद से लोकेशन ट्रेस कर पाया। वो वहां पहुंचा और दरवाजा तोड़ा। सामने शिवानी बंधी हुई थी और शेखर उसके पास खड़ा था, चाकू लिए। कर्ण और शेखर में भयंकर लड़ाई हुई। अंत में शेखर की चाकू खुद उसके सीने में घुस गई। पुलिस पहुंची और शेखर की करतूतों का पर्दाफाश हुआ। कुछ हफ्तों बाद शिवानी और कर्ण पहाड़ों में छुट्टियां मना रहे थे। एक सुबह
जब सूरज की पहली किरण उनकी खिड़की से आई, शिवानी कर्ण के सीने पर हाथ रखकर बोली, अब कोई राज नहीं, कोई डर नहीं, अब बस हम हैं। कर्ण ने उसके होंठों पर किस किया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो, उसने कहा। और उस सुबह उनके बीच की दूरी पूरी तरह मिट गई।